आपको बधाई। बाबूलाल खराड़ी आज पदभार संभाल रहे हैं। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के साथ में जिम्मेदारियां संभालने की बात की गई। खासतौर पर एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे प्रदेश की जनता के लिए कि अब काम में गति आएगी। सर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आप विधिवत रूप से अपना पदभार संभाल रहे हैं, क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता को? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने विश्वास करके मुझे एक महत्वपूर्ण जो विभाग है जो जनजातियों के लिए काम करता है उस पर की जिम्मेदारी मुझे दी। गृह रक्षा जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं, जो कंपनियों में भी सेवा देते हैं और हमारे जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहता है वहाँ पर भी रहते हैं और जगह भी सुरक्षा में लगते हैं, पुलिस की मदद करते हैं। कुछ कंपनियां हमारी हैं जो सेना को मदद करने के लिए 4 कंपनियां लगी हैं जो सेना की मदद करने के लिए बॉर्डर पर लगी हुई है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि आज भी हम अमृतकाल मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी के हो गए और उसके बाद में भी आज जिस प्रकार के जनजातीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो नहीं, हम उनका सर्वांगीण विकास करके मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे। आज भी वहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर वनोपज काफ़ी है, शहद भी होता है, फूल भी होता है, सीताफल भी होता है और बांस वहाँ पर्याप्त होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे समूह बना करके और उनको जो माल वहाँ जो भी कच्चा माल है उसको इकट्ठा करवाएंगे, शहद वगैरह इकट्ठा करा कर उनको मार्केट दे करके उनको जो प्लांट होता है उसको रोकने का हम काम करेंगे। वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की समस्या आज भी है। कुछ तो फॉरेस्ट के कानून के कारण है, क्योंकि फॉरेस्ट के कानून के कारण जो सड़क जानी चाहिए वो नहीं चाहिए, बिजली जानी चाहिए वो नहीं चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट और कलेक्टर्स और हमारा विभाग बैठ करके कोई कानून का भी सम्मान हो जाए और बीच का रास्ता निकाल करके उनके सड़क भी पहुँचाए, बिजली पहुँचाए। ऐसा हम लोग, हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो वनवासियों का या जिनमें अगर कहें हम आदिवासियों की बात की जाती है तो उनके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा ये जो चुनाव के बाद उस लाइमलाइट से बाहर हो जाते हैं। तो इस बार आपने प्रण लिया कि भाई वो प्राथमिकता बनी रहेगी, इन लोगों तक वो विकास पहुंचेगा और रोजगार भी पहुंचेगा। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ पार्टियों का है कि भाई जैसे हम कहेंगे देश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने आदिवासी को अपना बहुमती का वोट माना था, जेब का वोट समझा था। और जब भी चुनाव आते भाई तुमको हमने बोलना सिखाया, तुम्हें हम आज़ादी दिलाएंगे, इसके प्रति उनसे वोट लेते थे और आदिवासी निरंतर उनको वोट देता था। अब पढ़ा लिखा युवा आ गया, वो समझता है कि मेरा भला किसमें है, तो वो अपना विवेक से निर्णय करके और अपना जिधर भी हित उधर मतदान करता है। आपने देखा होगा आज जितना भी वनवासी है आदिवासी क्षेत्र में, हमारा आदिवासी समाज है, समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और कांग्रेस को नकार दिया है। अब हमसे उनकी अपेक्षा है कि हमारा कुछ होगा तो हम निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो पहुंचा करके उनकी मदद करेंगे। और रोजगार की समस्या है उसको भी हम प्राथमिकता आधार पर लेकर के उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं राजस्थान के कद्दावर मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो कि फिलहाल जिस तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं तमाम प्रदेश के आदिवासियों को, वनवासियों को कि उनके लिए बेहतर काम किए जाएंगे। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं, रोजगार दिए जाएं, उनके क्षेत्र में विकास किया जाए, वन क्षेत्रों तक जो वन के अधिनियम के तहत जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर किया जाए। कहीं ना कहीं सहजीवन की कोशिश रहेगी, क्योंकि वनवासियों का, आदिवासियों का वनों के संरक्षण में हमेशा से अच्छा सहयोग रहा है। तो वनों को भी नुकसान नहीं हो और उनका विकास भी हो, ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे। पतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा।
पद्मा सती वेदा सावित्री विद्या दया देवसेना सदा महामातृ पुष्टि सदा तुष्टि आत्मने कुलदेवता गणेशनाधिका पूज्या सूर्यमात्रिका श्री लक्ष्मी प्रति वेदा प्रज्ञा पुष्टि सरस्वती माता माता दोषो वेद आवा सकुन्या उपमा असरिता सत्सविवा सकतविवा सम्मादि पंच परिवार नेता शास्त्रसी रेखा पुरुका सहस्राक्षा सहस्रांगुलम पुरुखे वेदगुं शतं गर्भूतं च भाव्यं ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवा श्री चाते लक्ष्मी सपन्यां बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्वे नव्यातं मणिकर्णिकाणामुम्भैकाणां सर्वलोक भद्रां भूमिर्निधान् रोत्रा तथा लोकान् सर्वदेवताभ्यो नमः एकतन्त्रेण इष्टान् पूजनं करस्ये विनियोगः ॐ वरुणशोतं ओम नमो विद्महे च कवचिने च नमो वरदने च वरोधिने च नमः श्रुतास्ततेनाय च नमो धुन्धुभ्याय नमः ओम त्र्यम्बकं जलामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता करोमि मदङ्कपितं एतदङ्कपितः नमो नमः ॐ ओखधि प्रकुलोदतं पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्रवा थैंक यू आपको बधाई। बाबूलाल खराड़ी आज पदभार संभाल रहे हैं। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के साथ में जिम्मेदारियां संभालने की बात की गई। खासतौर पर एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे प्रदेश की जनता के लिए कि अब काम में गति आएगी। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आप विधिवत रूप से अपना पदभार संभाल रहे हैं, क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता को? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने विश्वास करके मुझे एक महत्वपूर्ण जो विभाग है जो जनजातियों के लिए काम करता है उस पर की जिम्मेदारी मुझे दी है। गृह रक्षा जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं, जो कंपनियों में भी सेवा देते हैं और हमारे जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहता है वहाँ पर भी रहते हैं और जगह भी सुरक्षा में लगते हैं, पुलिस की मदद करते हैं। कुछ कंपनियाँ हमारी हैं जो सेना को मदद करने के लिए 4 कंपनियाँ लगी हैं, तो सेना की मदद करने के लिए बॉर्डर पर लगी हुई है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि आज भी हम अमृतकाल मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी के हो गए और उसके बाद में भी आज जिस प्रकार के जनजाति क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो नहीं, हम उनका सर्वांगीण विकास करके मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे। आज भी वहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर वनोपज काफ़ी है, शहद भी होता है, ऊन भी होता है, सीताफल भी होता है और बांस पर्याप्त होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे समूह बना करके और उनको जो माल वहाँ जो भी कच्चा माल है उसको इकट्ठा करवाएंगे, शहद वगैरह इकट्ठा कराएंगे और करा कर उनको मार्केट दे करके उनको जो प्लांट होता है उसको रोकने का हम काम करेंगे। वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की समस्या आज भी है। कुछ तो फॉरेस्ट के कानून के कारण है, क्योंकि फॉरेस्ट के कानून के कारण जो सड़क जानी चाहिए वो नहीं चाहिए, बिजली जानी चाहिए वो नहीं चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट और कलेक्टर्स और हमारा विभाग बैठ करके कोई कानून का भी सम्मान हो जाए और बीच का रास्ता निकाल करके उनके सड़क भी पहुँचाए, बिजली पहुँचाए। ऐसा हम लोग हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो वनवासियों का या जिनमें अगर करें हम आदिवासियों की बात की जाती है तो उनके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा ये जो चुनाव के बाद उस लाइमलाइट से बाहर हो जाते हैं। तो इस बार आपने प्रण लिया कि भाई वो प्राथमिकता बनी रहेगी, इन लोगों तक वो विकास पहुंचेगा और रोजगार भी पहुंचेगा। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ पार्टियों का है कि भाई जैसे हम कहेंगे देश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने आदिवासी को अपना बहुमती का वोट माना था, जेब का वोट समझा था और जब भी चुनाव आते
भाई तुमको हमने बोलना सिखाया, तुम्हें हम आज़ादी दिखाई इस करके तुमसे वोट लेते थे और आदिवासी निरंतर उनको वोट देता था। अब पढ़ा लिखा युवा आ गया, वो समझता है कि मेरा भला किसमें है, तो वो अपना विवेक से निर्णय करके और अपना जिधर भी हित उधर मतदान करता है। आपने देखा होगा आज जितना भी वनवासी है आदिवासी क्षेत्र में, हमारा आदिवासी समाज है, दलित समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और कांग्रेस को नकार दिया है। अब हमसे उनकी अपेक्षा है कि हमारा कुछ होगा तो हम निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता रहेगी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो पहुंचा करके उनकी मदद करेंगे। और रोजगार की समस्या है उसको भी हम प्राथमिकता आधार पर लेकर के उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं राजस्थान के कद्दावर मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो कि फिलहाल जिस तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं तमाम प्रदेश के आदिवासियों को, वनवासियों को, कि उनके लिए बेहतर काम किए जाएंगे। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं, रोजगार दिए जाएं, उनके क्षेत्र में विकास किया जाए, वन क्षेत्रों तक जो वन के अधिनियम के तहत जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर किया जाए। कहीं ना कहीं सहजीवन की कोशिश रहेगी, क्योंकि वनवासियों का, आदिवासियों का वनों के संरक्षण में हमेशा से अच्छा सहयोग रहा है। तो वनों को भी नुकसान नहीं हो और उनका विकास भी हो, ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे। पतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधमात्वमजासि गर्वधम्मा विद्या सावित्री विद्या दया देवसेना सुधा महामातृलोकमात्रा पुष्टि सदा तुष्टि आत्मने कुलदेवता गणेशेनाधिकारी च पूज्या सोर्धमात्रिका श्रीलक्ष्मी प्रतिवेदा प्रज्ञा पुष्टि सरस्वती मांगल्य रूप पूजने माता दोषो वेन आवा शक्त्या उपमा अशक्तिका सत्सविहो शकतत्वा ब्रह्मादि पंच परिवार निका सहस्रशी रेखा पुरुका सांगुलम पुरुखे वेदगुं शभंगभूतं च भाव्यम् ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयच्छराय च नमः शिवा श्री चाते लक्ष्मी सपन्यां बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नव्यातं मयिकन्निदानं मुम्बैकानं सर्वलो पद्यां भूमिर्निधान रोत्रा तथा लोकान् सर्देवता दोर्मा एक तंत्रेण स्नान पूजन करशे विनियोगः ओम वरुण सोतं ओम नमो विनुमहे च कवचिने च नमो वर्धने च वरोधिने च नमः श्रुतास्ततेनायक नमो धुन्धुभ्याय नमः ओम त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता करोमि ओम ओखधि प्रकृतं पुष्पवती पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवा बाबूलाल खराड़ी आज पदभार संभाल रहे हैं। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के साथ में जिम्मेदारियां संभालने की बात की गई। खासतौर पर एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे प्रदेश की जनता के लिए कि अब काम में गति आएगी। सर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आप विधिवत रूप से अपना पदभार संभाल रहे हैं, क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता को? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने विश्वास करके मुझे एक महत्वपूर्ण जो विभाग है जो जनजातियों के लिए काम करता है उस पर की जिम्मेदारी मुझे दी है। गृह रक्षा जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं, जो कंपनियों में भी सेवा देते हैं और हमारे जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहता है वहाँ पर भी रहते हैं और जगह भी सुरक्षा में लगते हैं, पुलिस की मदद करते हैं।
कुछ कंपनियां हमारी हैं जो सेना को मदद करने के लिए 4 कंपनियां लगभग हैं जो सेना की मदद करने के लिए बॉर्डर पर लगी हुई है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि आज भी हम अमृतकाल मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी के हो गए और उसके बाद में भी आज जिस प्रकार के जनजाति क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हम उनका सर्वांगीण विकास करके मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे। आज भी वहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर वनोपज काफ़ी है, शहद भी होता है, ऊन भी होता है, सीताफल भी होता है और बांस वो पर्याप्त होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे समूह बना करके और उनको जो माल वहाँ जो भी कच्चा माल है उसको इकट्ठा करवाएंगे, शहद वगैरह इकट्ठा कराएंगे, करा कर उनको मार्केट दे करके उनको जो प्लान होता है उसको रोकने का हम काम करेंगे। वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की समस्या आज भी है। कुछ तो फॉरेस्ट के कानून के कारण है, क्योंकि फॉरेस्ट के कानून के कारण जो सड़क जानी चाहिए वो नहीं चाहिए, बिजली जानी चाहिए वो नहीं चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट और कलेक्टर्स और हमारा विभाग बैठ करके कोई कानून का भी सम्मान हो जाए और बीच का रास्ता निकाल करके उनके सड़क भी पहुँच जाए, बिजली पहुँच जाए। ऐसा हम लोग हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो वनवासियों का या जिनमें अगर करें हम आदिवासियों की बात की जाती है तो इनके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा ये जो चुनाव के बाद उस लाइमलाइट से बाहर हो जाते हैं। तो इस बार आपने प्रण लिया कि भाई वो प्राथमिकता बनी रहेगी, इन लोगों तक वो विकास पहुंचेगा और रोजगार भी पहुंचेगा। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ पार्टियों का है कि भाई जैसे हम कहेंगे देश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने आदिवासी को अपना बहुमती का वोट माना था, जेब का वोट समझा था। और जब भी चुनाव आते भाई तुमको हमने बोलना सीखा, तुम्हें हम आज़ादी दिलाएंगे, तुमसे वोट लेते थे और आदिवासी निरंतर उनको वोट देता था। अब पढ़ा लिखा युवा आ गया, वो समझता है कि मेरा भला किसमें है, तो वो अपना विवेक से निर्णय करके और अपना जिधर भी उधर मतदान करता है। आपने देखा होगा आज जितना भी वनवासी है आदिवासी क्षेत्र में, हमारा आदिवासी समाज है, समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और कांग्रेस को नकार दिया है। अब हमसे उनकी अपेक्षा है कि हमारा कुछ होगा तो हम निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो पहुंचा करके उनकी मदद करेंगे। और रोजगार की समस्या है उसको भी हम प्राथमिकता आधार पर लेकर के उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं राजस्थान के कद्दावर मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो कि फिलहाल जिस तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं तमाम प्रदेश के आदिवासियों को, वनवासियों को, कि उनके लिए बेहतर काम किए जाएंगे। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं, रोजगार दिए जाएं, उनके क्षेत्र में विकास किया जाए, वन क्षेत्रों तक जो वन के अधिनियम के तहत जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर किया जाए। कहीं ना कहीं सहजीवन की कोशिश रहेगी, क्योंकि वनवासियों का, आदिवासियों का वनों के संरक्षण में हमेशा से अच्छा सहयोग रहा है। तो वनों को भी नुकसान नहीं हो और उनका विकास भी हो, ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे। एक और रह गया, पल पल प्रभाकर गगन में गतिमान जो ऊपर चढ़े, श्रीमान अलग पहचान है, आप गौरव हैं हमारे, आप पर अभिमान है। नैरुध्य दीर्घायुष्यमय जीवन सफल हो आपका, दिन दिन चतुर्दिक कीर्तिमय गौरव बढ़े श्रीमान का। दे सूर्य उज्ज्वलता सुधा करे कांति मंगल वीरता, सद्बुद्धि बुद्धि गुरुदेव गुरुता, शुक्र देवे धीरता, सुख शांति शनि बल राहु देवे, केतु कुल उन्नति करे, इस भांति शुभ हो करे। ओम पुत्रातो यथा पितरो भवन्ति मानो मध्यादीरिकथा युगन्तो अदितिभ्यो रदिगिरन्तरिक्षमतित्वम् शान्ति अंतरिक्षं शान्ति शान्तिराप शान्तिरोगदय शान्ति शान्ति विश्वे देवा शान्ति पराशुर
यहाँ से इनको एक उनको आगे जाओ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विद्युतो ध्रुवाणि जो आप आप पे भगवान कृपा करें, आपका सुशासन हो और आप बहुत शांति अनुशासन करें। आप पे भगवान कृपा करें। बोलो जय सिया राम। जयकारे बजरंगी। पंडितों को प्रणाम। आप पे कृपा करें और आप पे मतलब आपका शासन बहुत अच्छा चले। पुत्रातो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याधीरिकथा युगन्तो अलिभ्यो रदिगिरन्तरिक्षमतित्वं शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्विश्वे यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विद्युतो ध्रुवाणि जो आप आप पे भगवान कृपा करें, आपका सुशासन हो और आप बहुत शांति अनुशासन करें। आप पे भगवान कृपा करें। बोलो जय सिया राम। जयकारे बजरंगी। पंडितों को प्रणाम। आप पे कृपा करें और आप पे मतलब आपका शासन बहुत अच्छा चले। देवदेगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा ॐ गौरी पद्मासती विद्या सावित्री विद्या दया देवसेना सदा महामातृलोकमात्रा पुष्टि सदा तुष्टि आत्मने कुलदेवता गणेशनाधिकारिका पूज्या सूर्यमात्रिका श्रीलक्ष्मी प्रतिवेदा प्रज्ञा पुष्टि सरस्वती मांगल्य रूप पूजने विजय माता दोषो वेन आवा चकुत्या उपमा असरिता सस्यो सकतविवा सम्मादि पंच परिवार नेता शास्त्रसी रेखा पुरुका सांगुलम पुरुखे वेदगुं शतं गर्भूतं च भाव्यं ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवा श्री चाते लक्ष्मी सपर्यां बहुरात्रे पारस्मे नक्षत्राणि रूपमस्मि नव्यातं मणिकर्णिकाणां मुम्बैकाणां सर्वलो पद्रां भूमिर्निधान् प्रोत्रा तथा लोकान् सर्देवता दोर्मा एकतन्त्रेण इष्टान् पूजनं करस्ये विनियोगः ॐ वरुणशोतं वनमदिवनमस्ते च कवचिने च नमो वर्णने च वरोधिने च नमः श्रुतास्ततेनायक नमो धुन्धुभ्याय नमः ॐ त्र्यम्बकं जलामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता करोमि नमो नमः ॐ ओखधि प्रकृतोदतां पुष्पवतीः उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवा
मैसेज है राजस्थान में? ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग मुझे जिम्मेवारी के रूप में सौंपा है और मैं आपने जिस बखूबी से मुझे इस आशा और विश्वास के साथ ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और विशेष रूप से वन्य जीवों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, उसके वन्य क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासियों और आसपास के रहने वाले ग्रामवासियों के हितों की सुरक्षा, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ राजस्थान प्रदूषण मुक्त हो, उसके लिए प्राथमिकता से हम काम करेंगे। देखिए, अभी विभाग मिलने के बाद मेरी सभी अधिकारियों से बात भी हुई है, लेकिन एक बार पूरी तरीके से एक तय करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन योजनाओं की जानकारी देके फिर आपको हम बताएंगे कौन सी कोई अच्छी योजना होगी तो निश्चित रूप से उनको लागू रखेंगे और योजनाओं में कमी होगी तो उसको दूर करके किस प्रकार से उस योजनाओं के माध्यम से हमारा जो विभाग है वन्य और पर्यावरण, उसमें किस प्रकार से हमको लाभ मिले उसका पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद विशाल राज रे भाई। बहुत दिन हो गए यार, बहुत बेटी लेकर आके जा रहा था। आजा कसाना जी। अंदर बैठा दीजिए। तो जी राम राम आपको बताइए भाई साहब प्रणाम। तेरे पाँव छूल रहे बहुत बढ़िया। आओ आप और पदभार ग्रहण कर लिया है तो आगे जो वन पर्यावरण के लिए लगातार जो प्राथमिकताएं रहेगी और इसके साथ साथ प्रदूषण को दूर करने के लिए भी यहाँ पर जो समस्या है उनका समाधान निश्चित तौर पर निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान के नए वन पर्यटन स्थल हमारे वन क्षेत्र हैं, उनको भी मानचित्र पर स्थापित करके टूरिज्म को भी बढ़ावा बढ़ेगा, हमें भी आस्था को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से प्रयास फिर बधाई, बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान के नए वन मंत्री संजय शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं कि सचिवालय में यहाँ पर कमरा नंबर 2114 में अपने परिवार का आशीर्वाद लेकर के पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर बाकायदा सबसे पहले अपनी मां को यहाँ पर अपनी मंत्री की सीट पर बिठाया है और बिठा करके एक बहुत ही बढ़िया एक संदेश दिया है कि किस तरह से एक राजनीतिक अपने राजनीति के सफर की शुरुआत करता है कि विधायक बनने के बाद में जब मंत्री बने तो मां सबसे पहले बैठी हुई हैं। कैसा लग रहा है आज बतौर वन मंत्री की मां सीट सबसे पहले अपने बेटे से पहले संभालती हुई? बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लायक हुआ ये कि हमारा भी सर ऊंचा करे, जनता का भी करे, सबका। जी बिल्कुल, तो वन मंत्री हैं संजय शर्मा हमारे साथ में मौजूद। सर, आज आपने ज्वाइन कर लिया है और एक पॉजिटिव मैसेज, सबसे पहले आपने अपनी मां को अपनी सीट पर बिठाया, किस तरह से इस मैसेज को आप आगे बढ़ाएं? देखिए, माता पिता हमारी सर्वोच्च पूंजी हैं जिन्होंने हमें संस्कार दिया। विशेष रूप से मेरे दादाजी डॉक्टर ब्रजलाल जी और मेरे पिताजी श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने जो मुझे संस्कार दिए, और उन संस्कार के ही परिणाम है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मैंने कार्य किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे कार्य को महत्व देते हुए मुझे 2 बार टिकट भी दी और एक ऐसी सीट से दी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी आम जन को जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए लगातार दूसरी बार मुझे जिताया और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी लगातार चौथी बार जीती है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया और एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे दिया। वन महकमा राजस्थान के लिए बहुत मायने रखता है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ और बहुत चुनौतियों वाला हमारा राज्य है। ऐसे में आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से इस चुनौती को लेकर के आपने अपना होमवर्क किया है, क्या प्राथमिकताएं रही? निश्चित रूप से वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे दिए गए हैं, आने वाले समय में मेरी जो प्राथमिकता होगी वो वन्य जीवों की सुरक्षा, साथ ही साथ हमारे वन किस प्रकार से सुरक्षित रहें, वन में रहने वाले हमारे ग्रामवासी, जो बहुत सारे लोग तो विस्थापित भी होना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग विस्थापित नहीं भी होना चाह रहे हैं, तो प्राथमिकता ये रहेगी कि ग्रामवासियों के अधिकारों की सुरक्षा हो, वन्य जीवों की सुरक्षा हो, वन्य की सुरक्षा हो। और आने वाले समय में, क्योंकि भले ही ये विभाग वन्य एवं पर्यावरण है, लेकिन पर्यटन से जुड़ा हुआ सीधा सीधा विभाग है, तो निश्चित रूप से राजस्थान में पर्यटन बढ़े। और माननीय पर्यटन मंत्री जी के साथ मिलकर किस प्रकार की नीति बनाई जाएगी कि वन्य जीवों की सुरक्षा, वन का विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देकर के राजस्थान को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। शुरुआती कोई योजना जो आपको लगती हो कि राजस्थान के हिसाब से प्राथमिकता पर उसको शुरू किया जाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से योजना तो मेरे दिमाग में है। अभी विभाग मिलने के बाद हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मेरी चर्चा भी हुई है और आने वाले समय में आपके सामने वो योजना भी आएंगी और निश्चित रूप से राजस्थान को उसका फायदा मिलेगा। अलवर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सरिस्का की हमेशा उपेक्षा की गई, हमेशा नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब पहली बार ऐसा है कि वहाँ 30 के करीब बाघ पहुँच चुके हैं। किस तरह से एक मैप लेकर के चलेंगे कि सरिस्का को वो महत्व मिले जो वो डिज़र्व करता है? बिल्कुल ठीक है कि 2008 में सरिस्का बाघ विहीन हो गया था। उस वक्त रणथंभौर से ST1 और ST2 को लाया गया था और ST2 जो राजमाता के नाम से जानी जाती थी उसका भी कुछ समय पहले ही देहांत हुआ है। और ये भी सही है कि राजमाता के से जो प्राप्त बच्चे थे, आज उसका परिवार ही पूरे सरिस्का को आबाद कर रहा है। लगभग 30 के करीब बाघ, बाघिन और उनके बच्चे हैं। आने वाले समय में प्रयास ये होगा सरिस्का ही नहीं अपितु जो हमारे अन्य वन्य क्षेत्र हैं वहाँ बाहर से बाघ और बाघिन को ला करके उनको आबाद करने किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि वन्य जीवों को पूरी सुरक्षा मिले, उनके और वनों को सुरक्षा मिले। और निश्चित रूप से ये सहयोग मुझे आमजन का भी चाहिएगा और वहाँ रहने वाले ग्रामवासियों का भी चाहिएगा। हरियाली बढ़ाने का प्रतिशत बड़ी चुनौती है राजस्थान में, पानी की भी कमी है, रेगिस्तान भी है, किस तरह से देखिए निश्चित रूप से हम प्रयास ये करेंगे कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले जयपुर आकर के अभी सभी माननीय विधायकों के साथ उन्होंने संवाद किया था और उसमें उन्होंने एक संदेश भी दिया था कि हमको प्रयास करना चाहिए कि एक पौधा प्रतिदिन हम लोग खुद लगाएं और उसकी प्रेरणा जब आम जन तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से पौधे जब हम लगाने लगेंगे और उस पौधे को अपने बेटे की तरह पालेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, तो एक और वातावरण भी शुद्ध होगा। राजस्थान जो रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो तो बहुत हरा भरा क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में एक अभियान चला करके और उसमें आम जन की भी सहभागिता रखेंगे तो निश्चित रूप से जो पौधारोपण होगा उस पौधे की सुरक्षा भी हम तो सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करती है, लेकिन जब आम आदमी का जुड़ाव होगा तो निश्चित रूप से वो पौधा पेड़ के रूप में स्थापित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दिशा दी है उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार काम करेगी। प्रदूषण को लेकर कुछ प्राथमिकता? प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। और NCR अलवर ज़िले में बड़े बड़े उद्योग भी हैं। आने वाले समय में प्रयास ये करेंगे कि जो ग्रेप के कारण विशेष रूप से अलवर ज़िला जिस प्रभावित होता है उससे हमको निजात मिले, क्योंकि हमारा ज़िला प्रदूषित नहीं है लेकिन दिल्ली का प्रदूषण के कारण हमें बहुत सारे बैरिकेड्स हम पे लगते हैं। और राजस्थान में भी इस प्रकार का वातावरण बनेगा कि आने वाले समय में राजस्थान के आम जन को स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। अतिक्रमियों को और अवैध खनन करने वालों को कोई चेतावनी? आपने निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई होगी। और आज मैं पदभार ग्रहण करते ही मैंने अधिकारियों से पहले भी कहा है कि जो वन्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अवैध खनन का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रशासन ठोस और एक सारगर्भित कार्रवाई करके अवैध खनन को रोकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं संजय शर्मा, जो कि बहुत ही मजबूत होमवर्क के साथ में आए हैं। जैसे इनसे बातचीत की गई, जैसे सवालात किए गए, हर चीज़ को लेकर के विजन बिल्कुल क्लियर है और तैयारी भी मजबूत है। और सीधी चेतावनी अतिक्रमियों को, अवैध खनन करने वालों को
और ख़ास तौर पर उन लोगों को है जो कि वन को, वन्य जीवों को, पर्यावरण को, हर चीज़ को नुकसान पहुंचाने में कोई ना कोई योगदान दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में जिस हिसाब से तैयारी की गई है उस हिसाब से उतने बेहतर नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बहुत दिन हो गए यार, बहुत बेटी लेकर आके जा रहा आजा कसाना जी। आपको बधाई, प्रणाम। तेरे पाँव छू रहा है। और बढ़िया आओ आप और पदभार ग्रहण कर लिया है, तो आगे जो वन पर्यावरण के लिए लगातार जो प्राथमिकताएं रहेगी और इसके साथ साथ प्रदूषण को दूर करने के लिए भी यहाँ पर जो समस्या है उनका समाधान निश्चित तौर पर निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। आप टिकट करेंगे? राजस्थान के नए वन मंत्री संजय शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं कि सचिवालय में यहाँ पर कमरा नंबर 2114 में अपने परिवार का आशीर्वाद लेकर के पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर बाकायदा सबसे पहले अपनी माँ को यहाँ पर अपनी मंत्री की सीट पर बिठाया है और बिठा करके एक बहुत ही बढ़िया एक संदेश दिया है कि किस तरह से एक राजनीतिक अपने राजनीति के सफर की शुरुआत करता है कि विधायक बनने के बाद में जब मंत्री बने तो माँ सबसे पहले बैठी हुई है। कैसा लग रहा है आज बतौर वन मंत्री की माँ सीट सबसे पहले अपने बेटे से पहले संभालते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लायक हुआ ये कि हमारा भी सर ऊंचा करे, जनता का भी करे, सबका। जी बिल्कुल, तो वन मंत्री हैं संजय शर्मा हमारे साथ में मौजूद। सर, आज आपने ज्वाइन कर लिया है और एक पॉजिटिव मैसेज, सबसे पहले आपने अपनी माँ को अपनी सीट पर बिठाया, किस तरह से इस मैसेज को आप आगे बढ़ाएं? देखिए, माता पिता हमारी सर्वोच्च पूंजी हैं जिन्होंने हमें संस्कार दिया। विशेष रूप से मेरे दादाजी डॉक्टर ब्रजलाल जी और मेरे पिताजी श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने जो मुझे संस्कार दिए, और उन संस्कार के ही परिणाम है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मैंने कार्य किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे कार्य को महत्व देते हुए मुझे 2 बार टिकट भी दी और एक ऐसी सीट से दी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी आम जन को जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए लगातार दूसरी बार मुझे जिताया और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी लगातार चौथी बार जीती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया और एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे दिया। वन महकमा राजस्थान के लिए बहुत मायने रखता है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ और बहुत चुनौतियों वाला हमारा राज्य है। ऐसे में आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से इस चुनौती को लेकर के आपने अपना होमवर्क किया है, क्या प्राथमिकता रही? निश्चित रूप से वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे दिए गए हैं, आने वाले समय में मेरी जो प्राथमिकता होगी वो वन्य जीवों की सुरक्षा, साथ ही साथ हमारे वन किस प्रकार से सुरक्षित रहें, वन में रहने वाले हमारे ग्रामवासी, जो बहुत सारे लोग तो विस्थापित भी होना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग विस्थापित नहीं भी होना चाह रहे हैं, तो प्राथमिकता ये रहेगी कि ग्रामवासियों के अधिकारों की सुरक्षा हो, वन्य जीवों की सुरक्षा हो, वन्य की सुरक्षा हो। और आने वाले समय में क्योंकि भले ही ये विभाग वन्य एवं पर्यावरण है, लेकिन पर्यटन से जुड़ा हुआ सीधा विभाग है, तो निश्चित रूप से राजस्थान में पर्यटन बढ़े। और माननीय पर्यटन मंत्री जी के साथ मिलकर किस प्रकार की नीति बनाई जाएगी कि वन्य जीवों की सुरक्षा, वन का विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देकर के राजस्थान को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। रोकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं संजय शर्मा, जो कि बहुत ही मजबूत होमवर्क के साथ में आए हैं। जैसे इनसे बातचीत की गई, जैसे सवालात किए गए, हर चीज़ को लेकर के विजन बिल्कुल क्लियर है और तैयारी भी मजबूत है। और सीधी चेतावनी अतिक्रमियों को, अवैध खनन करने वालों को
और ख़ास तौर पर उन लोगों को है जो कि वन को, वन्यजीवों को, पर्यावरण को, हर चीज़ को नुकसान पहुंचाने में कोई ना कोई योगदान दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में जिस हिसाब से तैयारी की गई है उस हिसाब से उतने बेहतर नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ऑडियो चेक 1 2 3 ऑडियो चेक 1 2 3 ऑडियो चेक 1 2 3 यस, राजस्थान में पंचायती राज और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी ओटाराम देवासी ने आज सचिवालय में मंत्रालय भवन में पहुंचकर संभाल लिए। मंत्रोच्चार के साथ में, विशेष पूजा अर्चना के साथ में अपने पद को संभाला। पूरी टीम इनका स्वागत कर रही है, बधाई दे रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज आपने जिम्मेदारी संभाल ली है, क्या संकल्प लिया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आज जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उसको लेकर हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है पंचायत राज की, ग्रामीण विकास की, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा की, उसको मैं बेखूबी निभाऊंगा और आने वाले समय में इसी डिपार्टमेंट जो नवाचार हो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। विशेष तौर से पंचायत राज के इस मैं ग्राम पंचायत से लगाकर सरपंच, प्रधान, प्रमुख हमारे सबके पंचायत राज के हैं, उनको किस तरह से हम इस योजना को आगे बढ़ाएं हर ग्रामीण बेल्ट में, क्योंकि पंचायत एक ग्रामीण बेल्ट से जुड़ी हुई है, विशेष तौर से आम जन से जुड़ी हुई है। उसको लेकर के हम आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि डेवलपमेंट और विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। 100 दिन की कार्य दिवस की जो योजना है वो आपने मांगी है कि 100 दिन के अंदर क्या टारगेट किया जाएगा, अधिकारियों से भी बात है? जिस तरह से 100 दिन की हमारी कार्य योजना है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में हमारी जो कैबिनेट होगी उसमें जिस तरह की चर्चा होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्र की योजनाओं से अब राजस्थान को कोई मतलब वो नहीं होगा, एक तरह से पहले जिस तरह से बताते हैं कि उदासीनता रही वो नहीं होगी, अब ज्यादा लाभ मिलेगा। केंद्र की जो योजना थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो योजना थी, उस योजना को 5 साल में इन्होंने यहाँ सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ काम नहीं किया। जो काम हमारे टाइम में जो हुए थे, अन्नपूर्णा योजना जी का था, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का था, और उसको आगे बढ़ाकर जिस तरह से हमें भामाशाह योजना चल रही थी उसका भी नाम उन्होंने चेंज किया। जो हमारी योजना थी अन्नपूर्णा योजना उसको भी चेंज किया। ऐसे करके कई योजना का नाम इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आम जन से जुड़ी हुई योजना है, आम जनता से जुड़ी हुई है, ग्रामीण बेल्ट से जुड़ी हुई है, उसको कैसे बेनिफिट हो, ये हमारा पहला लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं ओटाराम देवासी जो कि राजस्थान में काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और अपना एक स्पष्ट संदेश पूरे प्रदेश को दिया है कि सरकार का बदलाव हुआ है, जिस तरह से उस तरह से कार्य में और कार्य की गति में बदलाव देखने को मिलेगा। नई योजनाएं होंगी, केंद्र की योजनाओं का पहले से बेहतर और ज्यादा लाभ मिलेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। थैंक यू आपको। बाबूलाल खराड़ी आज पदभार संभाल रहे हैं। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के साथ में जिम्मेदारियां संभालने की बात की गई। खासतौर पर एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे प्रदेश की जनता के लिए कि अब काम में गति आएगी। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आप विधिवत रूप से अपना पदभार संभाल रहे हैं, क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता को? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने विश्वास करके मुझे एक महत्वपूर्ण जो विभाग है जो जनजातियों के लिए काम करता है उस पर की जिम्मेदारी मुझे दी है। गृह रक्षा जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं सुरक्षा पहले दी है, जो कंपनियों में भी सेवा देते हैं और हमारे जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहता है वहाँ पर भी रहते हैं और जगह भी सुरक्षा में लगते हैं, पुलिस की मदद करते हैं। कुछ कंपनियां हमारी हैं जो सेना को मदद करने के लिए 4 कंपनियां लगभग हैं जो सेना की मदद करने के लिए बॉर्डर पर लगी हुई है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि आज भी हम अमृतकाल मना रहे हैं, 75 साल आज़ादी के हो गए और उसके बाद में भी आज जिस प्रकार के जनजाति क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हम उनका सर्वांगीण विकास करके मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे। आज भी वहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर वनोपज काफ़ी है, शहद भी होता है, ऊन भी होता है, सीताफल भी होता है,
और बांस वो पर्याप्त होता है, तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे समूह बना करके और उनको जो माल वहाँ जो भी कच्चा माल है उसको इकट्ठा करवाएंगे, शहद वगैरह इकट्ठा कराएंगे, करा कर उनको मार्केट दे करके उनको जो पलायन होता है उसको रोकने का हम काम करेंगे। वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की समस्या आज भी है। कुछ तो फॉरेस्ट के कानून के कारण है, क्योंकि फॉरेस्ट के कानून के कारण जो सड़क जानी चाहिए वो नहीं चाहिए, बिजली जानी चाहिए वो नहीं चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट और कलेक्टर्स और हमारा विभाग बैठ करके कोई कानून का भी सम्मान हो जाए और बीच का रास्ता निकाल करके उनके सड़क भी पहुँचाए, बिजली पहुँचाए। ऐसा हम लोग हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो वनवासियों का या जिनमें अगर करें हम आदिवासियों की बात की जाती है तो उनके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा ये जो चुनाव के बाद उस लाइमलाइट से बाहर हो जाते हैं। तो इस बार आपने प्रण लिया कि भाई वो प्राथमिकता बनी रहेगी, इन लोगों तक वो विकास पहुंचेगा और रोजगार भी पहुंचेगा। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ पार्टियों का है कि भाई जैसे हम कहेंगे देश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने आदिवासी को अपना बहुमती का वोट माना था, जेब का वोट समझा था। और जब भी चुनाव आते भाई तुमको हमने बोलना सीखा है, तुम्हें हम आज़ादी दिखाई इस करके तुमसे वोट लेते थे और आदिवासी निरंतर उनको वोट देता था। अब पढ़ा लिखा युवा आ गया, वो समझता है कि मेरा भला किसमें है, तो वो अपना विवेक से निर्णय करके और अपना जिधर भी हित उधर मतदान करता है। आपने देखा होगा आज जितना भी वनवासी है, आदिवासी क्षेत्र में हमारा आदिवासी समाज है, दलित समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और कांग्रेस को नकार दिया है। अब हमसे उनकी अपेक्षा है कि हमारा कुछ होगा तो हम निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो पहुंचा करके उनकी मदद करेंगे। और रोजगार की समस्या है उसको भी हम प्राथमिकता आधार पर लेकर के उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं राजस्थान के कद्दावर मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो कि फिलहाल जिस तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं तमाम प्रदेश के आदिवासियों को, वनवासियों को, कि उनके लिए बेहतर काम किए जाएंगे। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं, रोजगार दिए जाएं, उनके क्षेत्र में विकास किया जाए, वन क्षेत्रों तक जो वन के अधिनियम के तहत जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर किया जाए। कहीं ना कहीं सहजीवन की कोशिश रहेगी, क्योंकि वनवासियों का, आदिवासियों का वनों के संरक्षण में हमेशा से अच्छा सहयोग रहा है। तो वनों को भी नुकसान नहीं हो और उनका विकास भी हो, ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे। पतिगं हवामहे वसो मन आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा। ॐ गौरी पद्मावती विद्या सावित्री विद्या दया देवसेना सुधा महामातृ पुष्टि सदा तुष्टि आत्मने कुलदेवता गणेशेनाधिका पूज्या सूर्यमात्रिका श्रीलक्ष्मी प्रतिवेदा प्रज्ञा पुष्टि सरस्वती मांगल्य पूजने माता दोषो वेन आवा शक्त्या उपमा अशक्तिका सत्यविहो शकतविवा सम्मादि पंच परिवार सहस्रशी रेखा पुरुका सहस्राक्षा सहस्रांगुलम पुरुकरे वेदगुं शभंगभूतं च भाव्यम्। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवा श्री चाते लक्ष्मी सपन्यां बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्वे नव्यातं मणिकर्णिकाणां मुम्बैकाणां सर्वलो पद्यां भूमिर्निशान् रोत्रा तथा लोकानां
सर्देताभ्यो नमः एकतन्त्रेण इष्टान् पूजनं करस्ये विनियोगः ॐ वरुणसोतं ॐ नमो विन्मिने च कवचिने च नमो वर्णिने च वरोधिने च नमः श्रुतास्ततेनाय च नमो धुन्धुभ्याय नमः ॐ त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः। आगामी कार्यक्रमों को, आगामी कार्यों को सबको स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से जनहित के कार्य किए जा सके उसके ऊपर सभी मिलकर के काम करेंगे। सर, आपको उद्योग वाणिज्य का राज्य मंत्री बनाया गया है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी उद्योग वाणिज्य? देखिए, अभी आपके सामने पदभार ग्रहण किया है, सभी अधिकारियों से, कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन जी है, भाई साहब से, सबसे मिलकर के और पूरे आगे हम आगामी हमारी जो भी योजनाएं होगी, जो भी नवाचार होगा वो आपको हम बाद में समय रहते हुए बताएंगे। वाणिज्य जो कर विभाग है, क्योंकि आपके पास ही है ये उद्योग वाणिज्य, सरकार को टैक्स देखिए वो वित्त में आता है, आप ये उद्योग इंडस्ट्री में। अब राजस्थान में क्या तैयारी है? 100 दिवस की कार्य योजना पर आप फोकस कर रहे हैं अधिकारियों से, सभी विभाग 100 दिवस की कार्य योजना मांग, वो सब मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है, आप सभी उसी तरीके से। केंद्र की योजनाओं का लाभ क्या बेहतर मिल पाएगा पहले से? पहले से ही मिल रहा है। कुछ योजनाएं जो आयुष्मान भारत है, चाहे जल जीवन मिशन के अंदर भी रोड़े अटकाए जा रहे थे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, तो वो सारे विषय खुले हो गए। आम आदमी को बहुत अच्छे तरीके से स्वास्थ्य से लेकर के पानी का और भी खूब सारे विषय हैं जो लोगों को फायदा मिलेगा। आपके क्षेत्र को लेकर आपके विभाग से जुड़ी कोई नई योजना शुरू करेंगे ताकि वहाँ पर आपके क्षेत्र में भी काम हो? अब इस क्षेत्र में सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया, जल जीवन मिशन का काम अभी तक टेंडर ही नहीं हो पाए। जल जीवन और जायका नाम की स्कीम, और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री भी रहे, बहुत वरिष्ठ नेता रहे, वो भी 5 साल खराब कर दिया आपसी झगड़े में, लेकिन टेंडर नहीं करवा पाए। सबसे प्राथमिकता हमारी जल को लेकर के रहेगी।